बच्चों, मैं जीपी दिवाकर हिंदी शिक्षक आज रहीम के दोहे पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे, स्मरण रखेंगे। रहीम ने एक बहुत बड़े कवि हैं हिंदी साहित्य में। खासकर इन्होंने नीति और उपदेश के दोहों की रचना की है। अपनी जिंदगी के दरमियान अमीरी और गरीबी दोनों से साक्षात्कार करने वाले रहीम ने अपने दोहों में इन विषयों का सफलतापूर्वक निरूपण किया है। पहला दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। मित्रता एक अमूल्य धन है। मित्रता का कीमत कोई लगा नहीं सकता, लेकिन वह मित्रता बिल्कुल ही नाजुक है, कोमल है, धागे के समान कोमल है। इसलिए रहीम कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का। रहीम कहते हैं कि प्रेम के धागे को मत तोड़ो, क्योंकि यह टूट जाने पर मिलता नहीं है, और अगर मिलता है तो गांठ पड़ जाता है। गांठ अर्थात मतभेद। मित्रता को न तोड़ना चाहिए। मित्रता टूट जाने पर पुनः नहीं जुटती। अगर किसी तरह से समझा बुझाकर मन को कई तरह से समझाकर जोड़ भी दिया जाता है तो भी मतभेद रह ही जाता है। अर्थात पहले जैसी मित्रता की पवित्रता कायम नहीं रह जाती है। सच्चाई यह है कि विचारों का मिलना ही मित्रता का मूल मंत्र है, और विचारों में जब मतभेद आ जाता है तो फिर मित्रता का स्थान ही नहीं रहता है। दोहा संख्या 2, रहीम कहते हैं, रहीमन निज मन की व्यथा। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुनिय गई है लोग सब, बांट न गई है कोई। कवि रहीम कहते हैं कि मन की व्यथा को, मन के तकलीफ को मन में ही छिपा कर रखो। मन की व्यथा को किसी के सामने प्रकट न करना चाहिए, क्योंकि सुनी उठ रही है लोग सब। लोगों के सामने कहने पर लोग इठलाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, व्यंग करते हैं, किंतु दुख को बांटते नहीं हैं। इसीलिए मन की यातनाओं को, मन की पीड़ा को, मन की कसक को अपने मन में ही दबा कर रखना अच्छा होता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। दोहा संख्या 3, एक साधे सब सधे। एक कार्य को संपन्न करने से सब साधे सब जाए। एक कार्य को संपन्न करने से सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। लेकिन सभी कार्य को अगर एक साथ संपन्न करने की लालसा जगे तो एक ही काम नहीं संपन्न होता, सब काम चला जाता है। कोई सत्ता नहीं है, कोई नहीं निपट पाता है। नहीं रहीमन मूल ही सींचो। रहीम कहते हैं कि जड़ के सींचो। जड़ को सींचने से ही फल फूल धारण करता है और मनुष्य तृप्त होता है। तात्पर्य भावार्थ यह है कि एक साधे सब सधे में, एक साधे सब सधे अर्थात एक ही परमात्मा की आराधना करो। परमात्मा की आराधना करने से सारे सांसारिक
संपत्तियां, सारे सांसारिक विभूतियां, सारे सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन सांसारिक ऐश्वर्य को प्राप्त करके परमात्मा को अगर प्राप्त करना चाहोगे तो यह कदापि संभव नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति से, परमात्मा प्राप्ति से सारे सांसारिक विभूतियां मिल जाती हैं, आदमी तृप्त हो जाता है। इसलिए रहमन मूल ही सिंचो, मूल ही अर्थात परमात्मा, परमात्मा की ही आराधना करो, सारे चीज प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात जड़ के सींचने से जैसे वृक्ष में फल फूल लगता है और मनुष्य तृप्त हो जाता है, एक परमात्मा की भक्ति करने से, परमात्मा की आराधना करने से सारे सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है, सारी विभूतियां मिल जाती है और आदमी भक्ति और सांसारिक सुख दोनों से तृप्त हो जाता है। एक और हो जाएगा कि पंक्ति अब अगले क्लास में होगा। शेष पंक्तियां रहीम के जो बचे हुए दोहे हैं उनको अगले क्लास में समझाया जाएगा।